सुबह की बारिश थम चुकी थी। समुद्र के किनारे हवा में नमक और मिट्टी की मिली-जुली खुशबू तैर रही थी। रुद्र और गौरी अब भी साथ चल रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी-कभी खामोशी भी सबसे खूबसूरत बातचीत होती है। रुद्र ने धीरे से गौरी का हाथ छोड़ दिया। गौरी मुस्कुराई और शरारत से बोली, इतनी जल्दी हार मान ली? रुद्र हंस पड़ा। अगर हाथ नहीं छोड़ता तो शायद तुम मुझे घमंडी समझ लेती, और अगर छोड़ दिया तो अब फिर से पकड़ने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। गौरी की हंसी समुद्र की लहरों से भी ज़्यादा प्यारी लगी। दोनों पास के एक छोटे से कैफ़े में चले गए। कैफ़े की खिड़की के समुद्र दिखाई देता था। रुद्र ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। वेटर चला गया तो गौरी मेज़ पर रखी शक्कर की छोटी सी पुड़िया से खेलने लगी। रुद्र उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? यहीं की क्या तुम सच में हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? गौरी मुस्कुराई। अगर सपना हूँ तो जागना मत। दोनों फिर हंस पड़े। कॉफ़ी आई। रुद्र ने पहला घूंट लिया और मुंह बना लिया। इतनी कड़वी? गौरी ने अपना कप उसकी ओर बढ़ाया। मेरी वाली पीकर देखो। रुद्र ने एक घूंट लिया। अरे, इसमें तो शक्कर ज़्यादा है। गौरी ने आँख मारते हुए कहा, मुझे कड़वी चीज़ें पसंद नहीं। रुद्र मुस्कुराया। फिर मुझसे दोस्ती कैसे कर ली? क्योंकि गौरी ने उसकी आँखों में देखते हुए कहा, तुम बाहर से थोड़े कड़वे हो, लेकिन अंदर से बहुत मीठे। रुद्र कुछ पल उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद हर शनिवार की रात सिर्फ क्लब तक सीमित नहीं रही। अब शो खत्म होने के बाद दोनों मिलने लगे। कभी मरीन ड्राइव, कभी बांद्रा की गलियाँ, कभी बारिश में भीगते हुए वड़ा पाव खाना, आधी रात को कुल्हड़ वाली चाय पीना। रुद्र को पहली बार महसूस हुआ कि शो खत्म होने के बाद भी ज़िंदगी होती है, और उस ज़िंदगी का नाम था गौरी। एक शनिवार गौरी क्लब आई। आज उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। जैसे ही वह अंदर आई, रुद्र की नज़र उसी पर ठहर गई। उसने माइक उठाया। आज का अगला गाना। वह कुछ पल रुका। एक ऐसी लड़की के नाम जो हर शनिवार मुझे याद दिलाती है कि कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती। भीड़ तालियां बजाने लगी। गौरी की आंखें हैरानी से फैल गई। रुद्र ने मुस्कुराकर वही गाना बजाया, सांसों की धुन। इस बार गौरी ने आंखें बंद नहीं की। वह 4 मिनट वह सिर्फ रुद्र को देखती रही और रुद्र उसे। भीड़ थी, शोर था, रोशनी थी, लेकिन दोनों के बीच जैसे सिर्फ वही धुन बज रही थी। शो खत्म होने के बाद गौरी बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रुद्र आया, गौरी ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार क्या तुमने गाना मेरे लिए बजाया? रुद्र मुस्कुराया। गलत। मतलब मैं हर शनिवार वही गाना तुम्हारे लिए ही बजाता हूँ। गौरी की आंखें भर आई। चलो, रुद्र बोला। कहाँ? एक जगह
रात के 2 बजे? हाँ, अगर मुझे किडनैप कर लिया तो? रुद्र हंस पड़ा। दिल तो पहले ही तुम चुरा चुकी हो। गौरी मुस्कुरा दी। आधी रात दोनों रुद्र की बाइक पर मुंबई की खाली सड़कों से गुजर रहे थे। हवा तेज थी। गौरी ने धीरे से रुद्र के कंधे पर सिर रख दिया। रुद्र के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। कुछ मिनट बाद बाइक एक पहाड़ी पर रुकी। वहाँ से पूरा मुंबई शहर दिखाई देता था। हजारों रोशनियाँ, दूर समुद्र और आसमान में पूरा चांद। गौरी धीरे से बोली, वाह, तुम यहाँ अक्सर आते हो? नहीं, फिर आज पहली बार किसी को यहाँ लाया हूँ। क्यों? रुद्र उसकी तरफ मुड़ा। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ खास लोगों के लिए होती है। गौरी चुप हो गई। कुछ देर बाद रुद्र ने जेब से छोटा सा म्यूज़िक प्लेयर निकाला। उसने प्ले दबाया, फिर वही धुन, सांसों की धुन। लेकिन इस बार उसमें कुछ नया था। गौरी ने ध्यान से सुना। ये अलग लग रही है। रुद्र मुस्कुराया, क्योंकि मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया है। क्या? तुम्हारी हंसी? गौरी हैरान रह गई। क्या? जिस दिन हम पहली बार कैफ़े में हंसे थे, मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। गौरी ने गाने को फिर सुना। सचमुच बीच बीच में उसकी हल्की सी हंसी घुली हुई थी। उसकी आँखों में आंसू आ गए। रुद्र, किसी ने मेरे लिए आज तक इतना खूबसूरत कुछ नहीं किया। रुद्र ने धीरे से कहा, अभी तो शुरुआत है। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप आसमान देखने लगे। गौरी ने अचानक पूछा, रुद्र, हाँ, अगर एक दिन मैं अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो? रुद्र ने तुरंत उसकी तरफ देखा। ऐसी बातें मत करो, बस जवाब दो। रुद्र ने बिना सोचे कहा, मैं हर शनिवार वही गाना बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है। किस बात का? जिस लड़की ने 6 साल मेरा इंतज़ार किया, वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में इस बार एक हल्की सी उदासी भी थी। उसने धीरे से कहा, काश तुम्हारी ये बात हमेशा सच रहे। रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। रहेगी। गौरी ने पहली बार अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख दिया। उस रात मुंबई की लाखों रोशनियों के बीच दो दिल पहली बार सचमुच एक ही लय में धड़क रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि प्यार की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। मुंबई, शनिवार की शाम। रुद्र अपने स्टूडियो में बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर वही धुन चल रही थी, सांसों की धुन। लेकिन आज वह उसे बार बार रोक रहा था। हर बार कुछ नया जोड़ता, फिर मिटा देता। कबीर अंदर आया और मुस्कुराकर बोला, भाई, पहले तू गानों के पीछे पागल था, अब
किसी के पीछे। रुद्र ने हंसते हुए तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। चुप कर। कबीर कुर्सी पर बैठ गया। वैसे एक बात पूछूं? पूछ। तू गौरी से प्यार करता है? रुद्र कुछ पल चुप रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से बोला, शायद। कबीर ज़ोर से हंस पड़ा। शायद नहीं जनाब, पूरी तरह। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। हाँ, अब उसे मानने में कोई झिझक नहीं थी। वह सचमुच गौरी से प्यार करने लगा था। रात रिदम 91 क्लब। आज क्लब पहले से भी ज़्यादा भरा हुआ था। रुद्र स्टेज पर आया, लेकिन उसकी नज़र हमेशा की तरह सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी। भीड़ में गौरी दिखाई नहीं दी। उसने घड़ी देखी, 11:10। शायद रास्ते में होगी। उसने खुद से कहा, 11:15। अब भी नहीं। रुद्र पहली बार बेचैन हो गया। उसने कई बार प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन गौरी नहीं आई। उसने शो शुरू कर दिया। बीट्स बजने लगी। भीड़ झूम रही थी। लेकिन आज रुद्र का मन कहीं और था। हर 2 मिनट में उसकी नज़र दरवाजे पर चली जाती। कबीर ने इशारे से पूछा, सब ठीक है? रुद्र ने बस सिर हिला दिया। तभी डीजे स्क्रीन पर वही रिक्वेस्ट आई, सांसों की धुन। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भीड़ में देखा और इस बार गौरी सबसे पीछे खड़ी थी। आज उसने हल्की पीली साड़ी पहन रखी थी। बाल खुले थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थी। रुद्र का दिल अचानक बेचैन हो उठा। उसने तुरंत वही गाना बजा दिया। गौरी ने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर वही सुकून लौट आया। रुद्र चैन की सांस ले पाया। शो खत्म होते ही रुद्र दौड़कर बाहर आया। गौरी क्लब के बाहर समुद्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी। वह चुपचाप लहरों को देख रही थी। रुद्र उसके पास पहुंचा। आज इतनी देर क्यों हुई? गौरी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, थोड़ा काम था। झूठ? क्या तुम्हारी आंखें बता रही है कि कुछ हुआ है? गौरी ने नज़रें फेर ली। कुछ बातें समय आने पर ही बताई जाती है। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गौरी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? गौरी ने बिना सोचे कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो फिर अपना दर्द भी बांट सकती हो। गौरी की आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया, अभी नहीं। कुछ देर दोनों समुद्र किनारे बैठ गए। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी। गौरी अचानक बोली, रुद्र, हाँ, तुम्हें पता है प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? क्या उसमें हमेशा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्यों?
क्योंकि सच्चा प्यार हर दिन खुद साबित करता है कि वह हमेशा रहेगा। रुद्र उसे बस देखता रह गया। उसे महसूस हो रहा था गौरी कुछ छिपा रही है, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसके दिल का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। रात के लगभग 3 बजे रुद्र गौरी को उसके घर छोड़ने गया। एक छोटा सा शांत बंगला। दरवाजे के बाहर सफ़ेद चमेली के फूलों की बेल लगी थी। गौरी उतरने लगी, तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। गौरी पलटी। क्या हुआ? रुद्र ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये तुम्हारे लिए। गौरी ने खोला। उसमें चांदी का एक खूबसूरत म्यूज़िक नोट वाला पेंडेंट था। बहुत सादा लेकिन बेहद सुंदर। गौरी की आंखें चमक उठी। ये पसंद आया? बहुत। जानती हो क्यों दिया? क्यों? रुद्र मुस्कुराया। क्योंकि अब जब भी तुम इसे पहनोगी, तुम्हें याद रहेगा कि कहीं न कहीं एक पागल डीजे तुम्हारे लिए नई धुन बना रहा होगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे रुद्र को गले लगा लिया। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों पहली बार इतने करीब थे। न कोई संगीत, न कोई भीड़, बस 2 दिल जो एक दूसरे की धड़कन सुन रहे थे। कुछ पल बाद गौरी धीरे से अलग हुई। उसने पेंडेंट पहन लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। पूछो। हर शनिवार, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, सांसों की धुन ज़रूर बजाना। रुद्र ने हंसते हुए कहा, अगर तुम नहीं होगी तो गाना कौन सुनेगा? गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, प्यार सुनने के लिए सामने होना ज़रूरी नहीं होता, महसूस होना ज़रूरी होता है। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। रुद्र बहुत देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी निश्चित रात थी, क्योंकि अगले ही दिन गौरी का एक ऐसा सच उसके सामने आने वाला था जो उनके प्यार को बिखेर भी सकता था और हमेशा के लिए जोड़ भी सकता था। अगले पार्ट के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।